हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सारे अच्छे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, मैंने आपको चार्ज के बारे में बता दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ये बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक टॉपिक है कूलम्स लॉ। यकीन मानिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ईजी भी है और इस पर अगर न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है तो बहुत इजी होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं इसको गलत करके आते हैं। तो गलती क्यों होती है, क्या ये कूलम्स लॉ है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, लेट्स सपोज मेरे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 दो चार्ज हैं, कहाँ पर रखे हुए हैं, ये एयर में, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है, मैं मान लेता हूँ r। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। ठीक है, अब ज़रा एक बात ज़रा आप मुझे बताइए। देखो, दो चार्ज हैं Q1 और Q2। हो सकता है दोनों प्लस हों, हो सकता है दोनों नेगेटिव हों, हो सकता है कि एक प्लस हो एक नेगेटिव हो। तो जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों प्लस के होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों माइनस के होंगे तब भी रिपेल करेंगे। अगर एक प्लस का और एक माइनस का होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अब ये डिपेंड करता है चार्ज पर, उसकी नेचर पर, कि ये फोर्स जो है ये अट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्शन का होगा, और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन का होगा। तो यानी कि फोर्स तो लगेगा। ठीक है, तो यही फोर्स को डिफ़ाइन करता है कूलम्स लॉ, कि कितना फोर्स लगेगा, यही हमें कौन बताएगा, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो देखिए ज़रा इसका पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये चार्जेस कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस। ओके, सो द अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ओके, तो ये तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए ज़रा इस बात को समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा है स्टेटमेंट का, सीधा सीधा मतलब ये है कि इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर दो, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स। और क्या कहा उसने, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि वही फोर्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसी को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कर लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम लिखते हैं K। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कुछ याद आया आपको 11th क्लास से, कुछ तो याद आया होगा इसको देखकर। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा आपको, F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर।
है ना, ये वही है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये उसी तरह का फॉर्मूला है। तो जितने हमने फॉर्मूले ग्रेविटेशन में पढ़े थे, सेम एक्सप्रेशन के साथ हम यहाँ पर उनको भी डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ का हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जरा एक बात और समझिए, वेयर के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इस के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाता हूँ मैं, ऐसे लिखा, ऐसे करा और एक नोट बना दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस के की वैल्यू, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। तो इस के की वैल्यू को आप ये भी लिख सकते हो और के की जगह आप ये भी लिख सकते हो, सेम है, ठीक है।